अध्याय 8 में दिया है रॉस की जंग मलेरिया के संग। तो चलिए इसको हम पढ़कर समझते हैं। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक हैं। उनके द्वारा ही मलेरिया के कीटाणु फैलते हैं। यह तथ्य जानने में वर्षों लगे। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में एक महान चिकित्सक हुए। उस चिकित्सक का नाम क्या था? रोनाल्ड रॉस। इनके अथक प्रयास से ही हम मलेरिया के बारे में परिचित हो सके। ये जो मलेरिया नाम की एक संक्रामक जो बीमारी है, इसके खोजकर्ता कौन हुए? रोनाल्ड रॉस। रॉस का जन्म भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। वे हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहते थे। अपने आसपास को देखकर चित्र बनाना और कविताएं लिखना उनका प्रिय शौक था। 8 साल की उम्र में उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। महज 14 साल की उम्र में वहां के प्रसिद्ध स्कूल में उन्हें गणित के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार में मिली किताब से गणित में उनकी रुचि बढ़ी। यानी जो पुरस्कार में जो उनको गणित को जो पुस्तक मिला था पुरस्कृत में, उनसे उनको उसमें रुचि बढ़ी। तभी पिताजी ने कहा कि डॉक्टरी पढ़ो। सपने देखने वाले रॉस ने बहुत परिश्रम से मेडिकल की परीक्षा पास की। उन्हें डॉक्टर बनकर वापस भारत आने का मौका मिला। उस समय यहाँ मलेरिया फैला हुआ था। मलेरिया के संक्रामक से अनेक लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो जा रहे थे। कुनैन की पत्तियां ही इसका एकमात्र इलाज था। इस रोग को दूर करने के लिए उस समय कुनैन की पत्तियां, यानी कुनैन एक वृक्ष होती हैं जो किसी खास जंगलों में पाई जाती हैं। कुनैन की पत्तियां ही इसका एकमात्र इलाज थी। मलेरिया कैसे फैलता है तथा इसका समुचित रोकथाम कैसे हो सकता है, यह किसी को पता नहीं था। रॉस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मलेरिया से बचाव का उपाय ढूंढने में लग गए। आगे दिया है कि अपने काम के दौरान उन्होंने पाया कि जहाँ मच्छर ज़्यादा हैं वहाँ मलेरिया का प्रकोप भी ज़्यादा है। यानी उन्होंने पाया कि जहाँ मच्छर ज़्यादा हैं वहाँ मलेरिया का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा है। यद्यपि उस समय वे मच्छर और मलेरिया के बीच के संबंध को समझ नहीं पाए थे, फिर भी उन्होंने लोगों को मच्छरों से बचने की सलाह देनी शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि घर के आसपास पानी जमा होने नहीं दे, नाली को ढक कर रखे ताकि वहाँ मच्छर नहीं पनप सके। ये ऐसा उन सबको सलाह देना शुरू करते थे। मलेरिया के बारे में प्रायः वे वैज्ञानिक मित्रों के साथ चर्चा करते थे। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक मित्र ने कहा कि मच्छर ही तो मलेरिया नहीं फैला रहे हैं, लेकिन इस बात को जानने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तब तक मलेरिया की बीमारी पैदा करने वाले जीव से वैज्ञानिक परिचित हो चुके थे। अगर यह जीव उन्हें किसी मच्छर के पेट में मिल जाता तो यह साबित हो जाता कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रॉस ने इस संभावना पर विचार करते हुए शुरू कर दी अपनी जंग मलेरिया के संग। तो इसके बाद दिया है कि मलेरिया के मच्छरों को पहचानना और मलेरिया के रोकथाम का तरीका ढूंढना उनके जीवन का ध्येय बन गया। यानी जो मलेरिया से जो ग्रसित जो मच्छर है जो काटते हैं, ये जिस व्यक्ति को यह फैलता है मलेरिया रोग, उनको ढूंढने के लिए उन्होंने पूरा जीवन का ध्येय बना लिया, यानी लक्ष्य बना लिया कि हमें इस काम को, इस मुकाम को हासिल करके रहना है। वे लगातार मलेरिया का रोकथाम एवं उससे बचाव के उपाय में लगे रहे। वर्षों बीत गए लेकिन मलेरिया और मच्छर के आपसी संबंध का पता नहीं चल सका। इसे जानने के लिए वे कई लोगों की उंगलियों में सुई चुभकर खून के नमूने लेते और जांच करते, यहाँ तक कि मच्छरदानी में मच्छर छोड़कर उसमें लोगों को सुलाते और मच्छर से कटवाते। यानी अपनी संघर्ष उन्होंने जारी रहा कि इस मलेरिया को खोजने के लिए कि यह कैसे फैलता है, यह जो संक्रामक रोग है इसके फैलने का क्या कारण है। तो उन्होंने इसको जांच के लिए इसका
पता लगाने के लिए उन्होंने कई लोगों की अंगुलियों में सुई चुभाकर और उसके खून को जांच करते। यहाँ तक कि मच्छरदानी में मच्छर छोड़कर उसमें लोगों को सुलाते और उसमें उस मच्छर से कटवाते और फिर उनकी उंगली में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते, उसकी जांच करते। मच्छरदानी के मच्छर को पकड़कर उसके पेट और सूंड की चीर फाड़ कर उसके अंदर के पदार्थ को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जांच करते। यानी सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का यंत्र है जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से, यानी सूक्ष्म अति सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे वस्तुओं को उसमें आसानी से देख सकते हैं इस यंत्र के द्वारा। इस क्रम में उन्हें कई लोगों ने सहयोग दिया। सबसे ज़्यादा मदद उनके कर्मचारी अब्दुल एवं एक मलेरिया के मरीज हुसैन खान ने की। हुसैन खान की डॉक्टर रॉस ने काफ़ी देखभाल की। उन्हें फलों का जूस, दाल सब्जी आदि पोषक खाना खिलाते, साथ ही बार बार उन्हें मच्छरों से कटवाते, फिर सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और उसकी जांच करते। साथ ही साथ वे जिन मच्छरों से हुसैन को कटवाते उनकी भी जांच करते, यानी उस मरीज को भी जांच करते और जो जिस मच्छर से उसको कटवाते उस मच्छर को भी वे जांच करते कि काटने के पश्चात क्या इस मच्छर के द्वारा यह रोग फैलता है, यानी संपूर्णतः उन दोनों को जांच करते। आखिरकार रॉस की तलाश पूरी हुई। एक विशेष प्रकार की मादा एनोफिल मच्छर के पेट में उन्हें मलेरिया के कीटाणु दिखे। वे खुशी से उछल पड़े। 16 साल के अथक प्रयास के बाद वे पता लगा पाए कि मादा एनोफिल मच्छर ही मलेरिया के कीटाणुओं का एक मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य के शरीर तक पहुंचाती हैं। मलेरिया की रोकथाम की दिशा में डॉक्टर रॉस द्वारा किए गए इस खोज को कोई नहीं भूल सकता। यानी उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए और इस संक्रामक रूपी रोग को पता लगाने के लिए, रिसर्च करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का 16 साल कठिनता में बिता दिए। और 16 साल कहीं कठिनता में बिताने के पश्चात उन्होंने यह रिसर्च कर पाया, यानी खोज पाया कि एनोफिल मच्छर ही मलेरिया कीटाणुओं का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे सवाल दिया है इसमें, अपने गांव में मच्छर कम करने के लिए आप क्या करेंगे। चलिए इस सवाल को समझते हैं। फिर इसके बाद इसमें 2 और सवाल दिया है, यदि किसी को मलेरिया हो तो आप उसे कहाँ ले जाएंगे, उसकी देखभाल कैसे करेंगे। फिर आगे सवाल दिया है कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, यह साबित करने के लिए रॉस को क्या क्या करना पड़ा। यह क्वेश्चन तीनों जो है ये इसी किताब से संबंधित दिया गया है। देखिए यहाँ तक इसमें सिर्फ यही 3 क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं। प्रश्न 1 में दिया है कि अपने गांव में मच्छर कम करने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका सही आंसर है कि अपने गांव में मच्छर कम करने के लिए अपने घर के आसपास पूर्णतः सफाई करेंगे तथा आसपास के नाले को ढककर या कचरे वाले स्थान को पूर्णतः सफाई करेंगे जिससे मच्छर उत्पन्न न हो सके, और समय समय पर दवा का छिड़काव करेंगे और भी अपने घर के आसपास पानी को स्वच्छ तथा नदी नाले की देखरेख करेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न दिया है 2 नंबर, यदि किसी को मलेरिया हो तो आप उसे कहाँ ले जाएंगे, उसकी देखभाल कैसे करेंगे। यदि किसी को मलेरिया हो तो उसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएंगे तथा उसकी देखभाल के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उसके लिए फलों का जूस तथा हरी सब्जी इत्यादि का प्रबंध करेंगे। ठीक है, चलिए आगे 3 नंबर में सवाल दिया है कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, यह साबित करने के लिए रॉस को क्या क्या करना पड़ा। तो इसका सही आंसर है कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, यह साबित करने के लिए रॉस ने हर मरीजों को मच्छरों से कटवाते तथा उस काटे हुए मच्छर को और मरीज को अलग अलग खून जांच करते थे। आखिरकार 16 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद वे पता लगा पाए कि मादा एनोफिल मच्छर ही मलेरिया के कीटाणुओं का प्रमुख कारण है। उनके इस अथक प्रयास के कारण लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 16 साल व्यतीत किए थे सिर्फ इस रिसर्च को, इस बात को खोजने के लिए कि मलेरिया कैसे फैलता है, ये कैसे फैले हैं, इसका फैलने का कारण क्या है। तो उन्होंने बहुत से ऐसे मरीजों को जांच करते और उन्होंने सही समय पर उन्होंने भोजन देते और उसको मच्छरों द्वारा उसे कटवाते और कटवाकर दोनों को अच्छी तरह से जांच करते। और जांच करने के पश्चात उन्होंने अंत में पाया
कि एनोफिल नामक मच्छर ही उसके मलेरिया का प्रमुख कारण है।